साल 2026 ये कोई आम साल नहीं होने वाला है। एक बहुत बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल बदलाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दुनिया भर में टैक्स के नियम एक साथ बदल रहे हैं और इसका असर हम सब पर पड़ना तय है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया के वो सारे नियम जिन पर अर्थव्यवस्थाएं टिकी हैं, वो सब एक साथ बदल दिए जाएं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि 2026 की एक बड़ी हकीकत बनने जा रहा है। और ये सिर्फ किसी एक देश की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल ट्रेंड है जो टैक्स प्लानिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस के हर पहलू पर असर डालेगा। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो इन बदलावों का स्केल समझना जरूरी है। देखिए, ये कोई छोटे मोटे सुधार नहीं है, ये तो पूरे के पूरे सिस्टम को आप कह सकते हैं नए सिरे से बनाने की एक कोशिश है। इसे समझने के लिए एक शब्द है टैक्स क्वेक। बिल्कुल एक भूकंप जैसा, जो दुनिया भर की वित्तीय नींव को हिलाकर रख देने वाला है। एक साथ, बड़े पैमाने पर, और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो चलिए अपनी पहली केस स्टडी देखते हैं। भारत। यहाँ एक ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है। सरकार 60 साल से भी ज्यादा पुराने एक टैक्स कानून को पूरी तरह से बदलने जा रही है। जी हां, आपने सही सुना। 1 अप्रैल 2026 से जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, जो अब तक भारतीय टैक्स सिस्टम की रीढ़ रहा है, वो अब इतिहास बन जाएगा। इसकी जगह लेगा एक नया और उम्मीद है एक सरल इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब इस टाइमलाइन को देखिए, इससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा कदम है। 1961 में ये कानून बना था और अब 60 से भी ज्यादा सालों के बाद भारत अपने टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से कह सकते हैं कि रीबूट कर रहा है। मकसद, इसे आसान बनाना ताकि लोग इसे समझ सकें और इसका पालन कर सकें। और इसका असर सीधा हम जैसे सैलरीड लोगों पर पड़ेगा। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। बच्चों का एजुकेशन अलाउंस पहले कितना था? सिर्फ 100 रुपए प्रति महीना, और अब ये बढ़कर होने वाला है 3000 रुपए। और हॉस्टल अलाउंस, वो तो 300 रुपए से सीधे 9000 रुपए। तो ये सिर्फ नियमों को आसान बनाना नहीं है, बल्कि टैक्स पेयर्स को एक असली फाइनेंशियल राहत देने की भी कोशिश है। अच्छा, अब भारत से सीधा चलते हैं अमेरिका। यहां एक बिल्कुल अलग तरह का टैक्स बदलाव हो रहा है। ये किसी नए कानून के आने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पुराने कानून के खत्म होने के बारे में है। इसे कहते हैं सनसेट प्रोविजन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। समझिए कि कानून में ही एक तरह का टाइम बॉम्ब लगा दिया जाता है। एक तारीख तय कर दी जाती है जिस दिन वो कानून अपने आप खत्म हो जाएगा। और 2026 में अमेरिका के एस्टेट टैक्स के लिए यही होने वाला है। आज की तारीख में, मतलब 2024 में, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अपनी मौत पर लगभग $13.6 मिलियन तक की संपत्ति बिना किसी फेडरल एस्टेट टैक्स के छोड़ सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। लेकिन 1 जनवरी 2026 को क्या होगा? ये छूट लगभग आधी हो जाएगी, सीधा लगभग $7 मिलियन पर आ जाएगी। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा बदलाव है, खासकर उन अमीर परिवारों के लिए जो अपनी वेल्थ प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? जैसा कि ये कोटेशन समझाता है, ये यूज इट और लूज इट वाली सिचुएशन है। मतलब, या तो आप इस बढ़ी हुई छूट का फायदा 2026 से पहले उठा लीजिए अपनी संपत्ति को ट्रांसफर करके, वरना आप ये मौका हमेशा के लिए खो देंगे। चलिए अब पर्सनल और नेशनल लेवल से ऊपर उठकर देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। यहां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के लिए खेल के नियम बदले जा रहे हैं। इसे कहते हैं पिलर 2। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका मतलब बड़ा सीधा है। दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, चाहे वो कहीं भी काम करें, उन्हें कम से कम 15% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इसका मकसद है टैक्स हेवन का इस्तेमाल करके टैक्स बचाने के खेल को खत्म करना। और यहां पर देखिए कि कैसे ये नियम असल में काम करते हैं। एक लीगल एनालिसिस से पता चलता है कि अमेरिका बेस्ड कंपनियों के लिए एक साइड बाय साइड सेफ हार्बर बना दिया गया है। मतलब उनके लिए पिलर 2 के कई टैक्स नियम लागू ही नहीं होंगे। ये साफ दिखाता है कि कैसे ग्लोबल नियम अक्सर शक्तिशाली देशों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो इन सभी अलग अलग उदाहरणों से हमें क्या सीखने को मिलता है? भारत, अमेरिका और ग्लोबल लेवल पर जो कुछ भी हो रहा है, ये सब एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। यहां 3 मेन ट्रेंड्स साफ नजर आते हैं। पहला है सरलीकरण, पुराने जटिल कानूनों को हटाकर नए और साफ सुथरे कानून लाना। दूसरा, लूपहोल्स यानी कमियों को बंद करना, जैसे भारत में शेयर बायबैक या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर टैक्स के नियम बदलना। और तीसरा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, वो भी डिजिटल तरीकों से। ये सब एक बेहतर और ज्यादा निष्पक्ष टैक्स सिस्टम बनाने की एक ग्लोबल कोशिश है। और आखिर में
ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां फाइनेंशियल नियम इतनी तेजी से बदल रहे हैं, तो क्या जानकारी रखना यानी इन्फॉर्म्ड रहना ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है?